रिंकू से शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये अपने व्यक्तित्व से आपको प्रभावित करता हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो हम लोग तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और जनता भी तैयार है इनको भगाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहेंगे सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखते हैं, धरातल पे कम दिखते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी की सबसे युवा सांसद प्रिया सरोज, जो मछली शहर सीट से सांसद हैं। रिंकू से शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज हुआ, फिर वो मैं फिर अरेंज मैरिज में शायद कन्वर्ट हुआ क्योंकि हम लोग काफी समय से सही वक्त का, सही टाइम का वेट कर रहे थे। पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी और कब शादी का मूड कब बनाया? नहीं, 22 में हमारी फैमिली काफी लोग को पता था, हमारे भाई को पता था, हमारी सिस्टर को पता था। लेकिन उस समय भी क्योंकि मैंने उस टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी प्रिपरेशन के लिए जुडिशरी का, तो उस समय मैं खुद रेडी नहीं थी और ये भी रेडी नहीं थे उस टाइम। तो अभी तो शादी का तो हमें नहीं पता खुद कब हो रही है। नवंबर की डेट थी, वो शिफ्ट कर दी गई है। वजह शिफ्ट ये रीजन है क्योंकि मेरा अपना खुद का इतना, क्योंकि मेरा विंटर सेशन भी उस समय होता है और इनका डोमेस्टिक भी चल रहा होता है। अभी एशिया कप में भी नाम आया है, फिर इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है। तो फिर ये हुआ कि शादी जब समय मिलेगा दोनों को तो आराम से करेंगे। शादी के बाद घूमने का इरादा, कौन सी कंट्री बेहतर लगती है आपको? ऐसा कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जहाँ ये ले जाए वहाँ चले जाएंगे। आपको क्या लगता है, वकालत आसान है या राजनीति? ये तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट मैं यही कहूँगी दोनों प्रोफेशन काफी अलग है, बट दोनों प्रोफेशन का एक ही है, ये कि जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। पार्टी के 5 सांसद हैं यूपी से, उसमें 2 युवा हैं, आप हैं, इकरा हैं। क्या ये संख्या पर्याप्त लगती है आपको? जी, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला सांसद है तो वो है समाजवादी पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। 1.5 साल में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या देखती हैं आप अखिलेश जी की पोजीशन, समाजवादी पार्टी की पोजीशन? हमारी सरकार बन रही है और इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि जनता हमारे साथ खड़ी है और हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है। तो हम लोग तैयार है चुनाव लड़ने के लिए और जनता भी तैयार है इनको भगाने के लिए। रागनी ने एक इंटरव्यू दिया है दैनिक भास्कर को, ये उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मौका मिला तो मैं मछली शहर से ही सांसद बनना पसंद करूंगी। वो सीट आपकी छोड़ेंगे उनके लिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला और जनता का फैसला है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला वो हमारा फैसला होगा। रागनी जी, आपकी शादी मंगनी में भी नहीं दिखी थी, कोई खास वजह? कोई वजह नहीं, ये हमारा बहुत छोटा कार्यक्रम था। इनफैक्ट हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि बहुत सिर्फ 100 लोग का कार्यक्रम था, तो उसमें हर कोई तो आ नहीं पाएगा। लेकिन जब शादी होगा, जब बड़ा प्रोग्राम करेंगे, सबको बुलाएंगे इसमें। कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और अखिलेश जी ने भी कहा है कि 18,000 हलफनामे हमने दिए। इसको लेके प्रिया सरोज क्या मानती हैं? देखिए, ये किसी नेता का मुद्दा नहीं, जनता का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, मुझे लगा था इलेक्शन कमीशन ने वो बीजेपी को प्रवक्ता बैठ के अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। वो कह रहे थे क्या हमारी माताएं बहनों का वीडियो दिखाना सही है? मैं कहूंगी सही है, और किसी माताएं बहनों, किसी अम्मा को बुरा नहीं लग रहा है कि उनकी वीडियो दिखाए। संसद में कोई ऐसा नेता जो अपनी भाषा शैली से, अपनी कार्यशैली से, ये अपने व्यक्तित्व से आपको प्रभावित करता हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि कोई पार्टी लीडर है, बट मैं ये कहूंगी कि अगर उनका भाषण सुनेंगे आप तो बहुत प्रभावशाली रहता है। और जिस तरह ह्यूमर के साथ वो जवाब देते हैं तो बहुत ही कम पॉलिटिकली जो लीडर होते हैं दे पाते हैं, तो वो चीज सीखने वाली क्वालिटी है उनमें। प्रधानमंत्री को 11 साल हो गए, इन 11 सालों के कार्यकाल को प्रिया सरोज किस तरह से देखती हैं? जब वो 2014 में आए थे तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, बढ़ चढ़ के उनको वोट किया और लोगों की उम्मीदें उतनी भी थी। लेकिन जब चुनाव जीते उसके बाद जो, चाहे पीढ़ी का परिवार हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला, हर कोई परेशान रहा है। और हमें लगता है कि इस 11 साल में लोगों ने बहुत कुछ सह लिया है, अब लेकिन जनता अपनी सहेगी। पहले 2014 से पहले एक चीज था, लोग इशू पे वोट करते थे, लोग मुद्दे पे वोट करते थे, लेकिन अब लोग धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे वोट करते, जो कि बहुत ही गलत चीज है। आपको लेके अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहें कि आपको सरकार बनेगी तो मंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में आपको विधायक का चुनाव लड़ना है, तो आप कौन सी सीट चूज करेंगी? मेरे पिताजी की जन्मभूमि और मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि मछली शहर ही रहा है, तो वो ये जगह ऐसी है कि मैं अब से और मेरे पूरा लाइफ जो है इसी क्षेत्र के लिए मैं इसी क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी, मैं यही रहूंगी, यही मेरा घर है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को अगर कम शब्दों में कहना हो तो क्या कहेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगी?
हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहेंगे सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं, धरातल पे कम दिखते हैं। और राहुल जी के लिए ये कहेंगे कि वो धरातल पे ज़्यादा दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ प्रिया सरोज, जो मछली शहर से सांसद हैं। दैनिक भास्कर से सैयद यासिर रजा।